दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत कम लागत में किस तरीके से आप अपने गमलों की पुरानी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाकर उसमें गर्मियों वाले पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सभी चीज़ें आपको अपने घर से ही काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी। और इस तरीके की तैयार मिट्टी में अगर आप गर्मी का कोई भी पौधा लगाते हैं या किसी भी सीजन में कोई पौधा लगाते हैं तो वो पौधा आपका ख़राब नहीं होगा, बल्कि आपका पौधा वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से गमलों की ख़राब मिट्टी को हम फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों कंटेनर गार्डनिंग करने के लिए एक फसल लेने के बाद में उस मिट्टी को फिर से पूरी तरीके से रिचार्ज करना होता है। उसके बाद ही उसमें अगली फसल को लेना होता है, क्योंकि अगर हम पुरानी ही मिट्टी में फिर से अगली फसल को लेने की कोशिश करेंगे तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उस मिट्टी से सारे पोषक तत्व पहली फसल ले चुकी होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम गमले की मिट्टी को फिर से फर्टाइल बना सकते हैं। तो दोस्तों मिट्टी को फिर से फर्टाइल बनाने के लिए आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी होगी। अगर आपके पास गमले नहीं हैं और आप नई कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आसपास के एरिया से नॉर्मल मिट्टी को ले लें और उस मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। तो मैं यहाँ पर अपने गमले की पुरानी मिट्टी को ही आपको फर्टाइल करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले पत्थर के कोई टुकड़े हों तो उसको निकाल लें। ख़राब पत्तियां हों या पुरानी जड़ें हों या फिर प्लास्टिक के ऐसे टुकड़े हों जो कि फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या पॉलीथीन वगैरह हो, उसको अच्छी तरीके से मिट्टी से हटा दें। क्योंकि दोस्तों ये सभी चीज़ें जब पौधे की जड़ें फैलती हैं तो अगर मिट्टी में रह जाती हैं तो मिट्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और पौधे की जड़ें पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं। इसके बाद दोस्तों उस मिट्टी को आप उठाकर धूप वाली जगह पर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें, जिससे कि मिट्टी में अगर किसी भी तरीके के कोई इंसेक्ट हो या फिर अगर मिट्टी में फंगस वगैरह लगी हो तो वो गर्मी की वजह से हट जाए। जब आपकी मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए तो दोस्तों उसमें फिर आपको कंपोस्ट मिलाना है। तो कंपोस्ट मिलाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले सकते हैं, गोबर की अच्छी सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी खाद को ले सकते हैं। किचन कंपोस्ट अगर आपका अच्छा बना हुआ है तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट बनी है तो जो भी चीज़ आपके पास हो उन चारों में से किसी एक चीज़ को आपने जितनी आपकी मात्रा मिट्टी की है उसकी आधी मात्रा में इसमें से एक फर्टिलाइज़र को मिलाना है। क्योंकि दोस्तों कंपोस्ट जो होती है वो हमारे पौधों के लिए एक तरीके से काले सोने की तरीके से काम करती है, क्योंकि पौधों की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये मिट्टी में नमी को होल्ड करके रखती है, साथ ही साथ मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और मिट्टी को मुलायम भी बनाए रखती है, जिसकी वजह से पौधा आसानी से ग्रोथ करता रहता है। अब दोस्तों चूँकि हम गर्मियों के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हैं और उसके लिए हमें मिट्टी में नमी को बनाकर रखना है, इसके लिए आपको कोकोपीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप घर में भी नारियल के छिलकों से बना सकते हैं या मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं। तो जितनी आपकी मिट्टी है उसका 1/4 आपको नारियल के छिलकों का बुरादा लेना है, क्योंकि इसको जब आप मिलाएंगे तो मिट्टी में गर्मियों में लंबे समय तक मिट्टी गीली बनी रहेगी, नमी रहेगी, जिसकी वजह से जब मई और जून की तेज़ गर्मी होगी तो गमलों के अंदर टेम्परेचर नमी बनाए रखेगी, जिसकी वजह से पौधे जल्दी सूखेंगे नहीं। अब इसमें अगली चीज़ आपको रिवर सैंड यानी कि बालू को भी दोस्तों मिलाना है, क्योंकि आप गर्मियों में पौधों को लगाने के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। तो बालू का काम होता है कि मिट्टी में नमी को बनाकर रखना, यानी कि मिट्टी में ठंडक को बनाकर रखना, जिससे गर्मियों में पौधों की जड़ें खराब ना हो। इसी के साथ में गमलों की मिट्टी में पानी को ना रुकने देना, क्योंकि दोस्तों अगर गर्मियों के मौसम में पानी रुक जाता है गमलों में तो तुरंत पौधे खराब हो जाते हैं हीट की वजह से। तो जितनी आपने कंपोस्ट डाली है उसका 1/4 भाग आपको रिवर सैंड या बालू भी मिलाना है। अब दोस्तों अगली चीज़, पौधे की मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े ना लगें, पौधे की जड़ें गर्मियों में पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, साथ ही साथ पौधे को नाइट्रोजन भी मिलती जाए, उसके लिए आपको नीम खली का पाउडर इसमें अंदाज से मिलाना होगा। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप नीम की सूखी पत्तियों का भी पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई अच्छी फंगिसाइड आप डाल दें
जिससे कि पौधे की जड़ों में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह ना लगे। तो उसके लिए आप साफ फंगीसाइड ले सकते हैं, हल्दी पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप दालचीनी का पाउडर, जो भी चीज़ आपके पास हो वो मिट्टी में अंदाज से मिला दें। अब दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को आपस में मिट्टी में मिला दीजिए और मिलाने के बाद में किसी ग्रो बैग में या किसी बोरी में भरकर इसको रख लीजिए। और जब भी आपको गर्मी वाला कोई पौधा लगाना हो तो गमले में इसको भर के और उसमें नया पौधा आप लगा दें। या फिर अगर आपके गर्मी वाले पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी को बाहर निकाल लें और फिर उसमें आप इस मिट्टी को फिल करके ऊपर से वाटरिंग कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि गर्मियों में आपके पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें ना तो किसी तरीके की फंगस लगी है, ना तो कीड़े लगे हैं, साथ ही साथ पौधों में फल फूल जिसका भी पौधा है उसमें भी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत कम लागत में आप अपनी पुरानी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाकर और उसमें फिर कोई पौधा आप लगाते हैं तो वो पौधा आपको पूरे सीजन भर 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 के फूल देगा, साथ ही हरा भरा रहेगा और उसमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं लगने पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।